फिलिस्तीन को यूनाइटेड नेशंस महासभा में भारी भरकम सपोर्ट मिला है। 2 स्टेट सॉल्यूशन यानी 2 राष्ट्र बनाने का प्रस्ताव 142 देशों ने यूएनजीए में इस प्रस्ताव पर फिलिस्तीन का समर्थन किया। भारत भी फिलिस्तीन को वोट देने वाले 142 देशों में शामिल रहा। क्या इससे फिलिस्तीन में जारी संकट खत्म हो सकता है? इस वोटिंग के मायने क्या हैं? जो प्रस्ताव पास हुआ उसमें था क्या क्या? बहुत से सवाल हैं जिन पर बात करने से पहले यह जानना जरूरी है कि यूएन जनरल असेंबली यानी यूएनजीए या यूएन महासभा में 12 सितंबर को क्या हुआ। फ्रांस ने फिलिस्तीन की शांति के लिए यूएनजीए में एक रेजोल्यूशन पेश किया जिसमें 2 स्टेट सॉल्यूशन लागू करने की बात कही गई, यानी 2 देश बनाने का समाधान। प्रस्ताव का नाम रखा गया न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन इजराइल एंड फिलिस्तीन। यह घोषणा पत्र जुलाई में यूएन के न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर में हुई एक हाई लेवल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में तैयार हुआ था। कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता फ्रांस और सऊदी अरब ने मिलकर की थी। कॉन्फ्रेंस में तब देशों के नेताओं ने कहा था गाजा युद्ध को खत्म करने और इजराइल फिलिस्तीन विवाद का न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान निकालने के लिए मिलकर कार्रवाई करनी होगी। साथ ही उस जगह के सभी लोगों का भविष्य बेहतर बनाने की दिशा में काम करना होगा। घोषणा पत्र में इजराइल सरकार से साफ साफ सार्वजनिक कमिटमेंट मांगा गया है कि वो 2 स्टेट सॉल्यूशन को कबूल करे और एक आजाद, संप्रभु यानी सोवरेन और जिंदगी के लिए सुगम फिलिस्तीनी देश बनाने की राह खोले। इसमें इजराइल से यह भी कहा गया है कि फौरन फिलिस्तीनियों पर हिंसा और उकसावे की कार्रवाई बंद की जाए। गैर कानूनी बस्तियां बसाने यानी इलीगल सेटलमेंट्स, जमीन कब्जाने और एनेक्सेशन यानी जबरदस्ती अपनी सीमा में मिलाने जैसी गतिविधियां खासकर पूर्वी यरूशलेम यानी ईस्ट जेरूसलेम में तुरंत रोकी जाएं। साथ ही सेटलर्स की हिंसा भी खत्म हो। न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ने फिलिस्तीनी आवाम के राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन यानी खुद के लिए फैसले लेने के अधिकार का दोबारा समर्थन किया। कहा गया हाल की घटनाओं ने एक बार फिर दिखा दिया है कि मिडिल ईस्ट यानी वेस्ट एशिया विवाद की लगातार मौजूदगी ने कितनी बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी और क्षेत्रीय व वैश्विक शांति सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा पैदा किया है। घोषणा में साफ तौर पर एक चेतावनी भी दी है। अगर 2 स्टेट सॉल्यूशन की दिशा में ठोस कदम और अंतरराष्ट्रीय गारंटी नहीं दी गई तो यह संघर्ष और गहराएगा और क्षेत्रीय शांति एक सपना बनकर रह जाएगी। आखिर में इस डिक्लेरेशन में कहा गया गाजा युद्ध अब खत्म होना चाहिए। गाजा फिलिस्तीनी राष्ट्र का एक अभिन्न हिस्सा है और उसे वेस्ट बैंक के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए, जोड़ दिया जाना चाहिए। वहां ना तो कब्जा होना चाहिए, ना नाकेबंदी, ना जमीन छीनी जानी चाहिए और ना ही लोगों को जबरन विस्थापित किया जाना चाहिए। ये इजराइल के वर्तमान प्लान के एकदम खिलाफ है, जहां इजराइल ने गाजा पर फुल ऑक्यूपेशन यानी पूरी तरह कब्जा करने की मुहिम छेड़ रखी है। साथ ही ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मंशा के भी अपोजिट है। ट्रंप पब्लिकली ऐलान कर चुके हैं कि गाजा के लोगों को स्थायी रूप से विस्थापित होना ही पड़ेगा। हालांकि इस रेजोल्यूशन का एक बड़ा और जरूरी पॉइंट यह भी था कि प्रस्तावित फिलिस्तीन में हमास का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। इन्हीं मांगों के साथ प्रस्ताव तैयार हुआ और यूएन महासभा में रखा गया, जिस पर फिर 12 सितंबर को वोटिंग हुई। यूएनजीए के 164 देश इस प्रक्रिया में शामिल थे। वोट का ब्यौरा कुछ इस प्रकार रहा। 142 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया, 10 देशों ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया, जबकि 12 देशों ने एब्सटेन कर लिया यानी वोटिंग से दूर रहे। वोटिंग की डिटेल्स जो यूएनजीए में उस वक्त लाइव आ रही थी वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही होंगी। प्रस्ताव के समर्थन करने वालों में भारत था, यह हम आपको पहले ही बता चुके हैं, मगर जिन 10 देशों ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया है उनके नाम भी आप सुन लीजिए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इजराइल, अर्जेंटीना, हंगरी, माइक्रोनेशिया, नाउरू, पलाउ, पापुआ न्यू गिनी, पैराग्वे या परागुआ और टोंगा। जबकि 12 देश ऐसे थे जिन्होंने प्रस्ताव पर हां या ना कोई भी वोट करने से इनकार कर दिया, मतलब एब्सटेन कर लिया। इसमें अल्बानिया, इथियोपिया और साउथ सुडान जैसे देश शामिल हैं। वहीं भारत के स्टैंड की अगर बात करें तो इजराइल से मैत्री संबंध होने के बावजूद इंडिया हमेशा फिलिस्तीन में शांति और सुकून का पैरोकार रहा है। 2 स्टेट रेजोल्यूशन के लिए भी इस बार की तरह पहले भी भारत फेवर में ही रहा है, मगर हाल के सालों में कुछ ऐसे मौके भी आए जब फिलिस्तीन समर्थित प्रस्तावों पर इंडिया ने भी वोट देने से खुद को एब्सटेन कर लिया। फेवर या अगेंस्ट दोनों में वोट नहीं किया। इस रेजोल्यूशन का इजराइल ने विरोध किया है। इजरायली विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ऑरेन मार्मोस्टाइन ने इस बारे में अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से लिखा,
आज शाम हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा के फैसले को इजराइल पूरी तरह नकारता है। प्रतिक्रिया फिलिस्तीन से भी आई। फिलिस्तीन ने अपने यूएन मिशन के ऑफिशियल एक्स हैंडल से रेजोल्यूशन पारित होने का वीडियो शेयर किया और साथ में लिखा, उस पल को देखें जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारी बहुमत से न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन को मंजूरी दी, जिस प्रस्ताव में फिलिस्तीन मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान और 2 स्टेट सॉल्यूशन को लागू करने की बात कही गई है। दुनिया ने अमन को चुना, फिलिस्तीन ने शांति चुनी। इस फैसले का असर क्या होता है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, क्योंकि यूएन पहले भी इस मुद्दे में कई रेजोल्यूशंस ला चुका है, लेकिन उनका फिलिस्तीनी जमीन पर कितना प्रभाव है ये खबरों पर ध्यान रखने वाले जानते ही हैं। जो भी नई खबरें आएंगी वो हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। मैं हूं शेख नावेद, कैमरे पर मेरे साथ राशिद हैं और जनसाथी ने इस वीडियो को एडिट किया, उनका नाम भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ।